भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग साकेत की पंक्तियों को पढ़ेंगे। साकेत एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। साकेत के अष्टम सर्ग की पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पंक्तियां पढ़ी थी, इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के आगे पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ये हैं पंक्तियां। सबसे पहले इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। तुम हंसो नाथ निज इंद्रजाल के फल पर ये फल होंगे प्रकट सत्य के बल पर। उनमें विनोद इनमें यथार्थता होगी। मेरे श्रम फल के रहे सभी रस भोगी। तुम मायामय हो तदपि बड़े भोले हो। हंसने में भी तो झूठ नहीं बोले हो सचमुच क्या आनंद छिपू मैं वन में। तुम मुझे खोजते फिरो गंभीर गहन में। आमोदनी तुमको कौन छिपा सकता है। अंतर को अंतर अनायास कसता है। बैठी है सीता सदा राम के भीतर जैसे विद्युती घनश्याम के भीतर। तो ये हैं पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों के शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंद्रजाल। इसका अर्थ यहाँ पर है नाटक। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आमोदनी। इसका अर्थ है प्रसन्न चित्त वाली। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विद्युती। इसका अर्थ है बिजली की चमक वाली। अगर आप लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ना चाहते हैं तो साकेत के अष्टम सर्ग का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। उसमें मैंने संदर्भ को पढ़ाया हुआ है। इन पंक्तियों का संदर्भ वही रहेगा और इनका प्रसंग पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में चित्रकूट में श्री राम जी और माता सीता के बीच चल रहे संवाद को प्रस्तुत किया है। इस संवाद में श्री राम जी की बातों का जवाब देते हुए माता सीता जी उनसे अपनी बातें कहती हैं। इसी प्रकार गुप्त जी ने इन पंक्तियों में राम जी और माता सीता जी के बीच हंसी मजाक का वर्णन किया है। अब हम लोग इसके अर्थ को पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों में श्री राम जी से सीता जी कहती हैं, हे स्वामी, आप जो नाटक कर रहे हैं आप अवश्य हंसें, किंतु इस नाटक का परिणाम अवश्य सत्य साबित होगा। आप विनोद में तो बातें कहते हैं किंतु यह यथार्थ सिद्ध होगा। मेरे श्रम के परिणाम सभी को लाभान्वित करते रहेंगे। सीता जी कहती हैं कि हे नाथ, आप माया से युक्त हैं किंतु ऊपर से बहुत भोले दिखाई पड़ते हैं। आप विनोद करने में भी कभी
असत्य नहीं बोलते हो। सीता जी पूछती हैं, क्या वास्तव में आपके कथनानुसार मैं वन में छुप जाऊं और आप उस गहन वन में मुझे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमें? इस पर श्री राम जी सीता जी से कहते हैं कि हे प्रसन्न चित्त वाली सीते, तुम्हें इस वन में या कहीं भी कौन छुपा सकता है? तुम जो अंतर में विद्यमान हो और जो अंतर में है उसे अंतर कभी छोड़ता नहीं है। तुम तो सदा मेरे अंदर उसी प्रकार बैठी हो जैसे बादलों के अंदर बिजली की चमक विद्यमान रहती है। तो ये है इसका अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने काव्य सौंदर्य में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में प्रकृति का वर्णन किया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में बादल और बिजली की चमक का सुंदर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने श्री राम जी और माता सीता जी के बीच चल रहे संवाद का वर्णन एवं दोनों लोगों के बीच चल रहे हंसी मजाक को दर्शाया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। अच्छा ये पौधे कहो फलेंगे कब लो, हम और कहीं तो नहीं चलेंगे तब लो। पौधे सींचो ही नहीं उन्हें गोड़ो भी, डालों को चाहे जिधर उधर मोड़ो भी। पुरुषों को तो बस राजनीति की बातें, नृप में माली में काट छाट की घातें। प्राणेश्वर उपवन नहीं किंतु यह वन है, बढ़ते हैं विटपी जिधर चाहता मन है। बंधन ही का तो नाम नहीं जनपद है, देखो कैसा स्वच्छंद यहाँ लघु नद है। इसको भी पुर में लोग बांध लेते हैं, हाँ वे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं, पर इससे नद का नहीं उन्हीं का हित है। पर बंधन भी क्या स्वार्थ हेतु समुचित है, मैं तो नद का परमार्थ इसे मानूंगा, हित उसका उससे अधिक कौन जानूंगा। तो ये है पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विटपी, इसका अर्थ होता है वृक्ष। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परमार्थ, इसका अर्थ होता है परस्वार्थ। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्वच्छंद, इसका अर्थ होता है स्वतंत्र। तो ये हैं इसके कुछ शब्द अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने चित्रकूट में श्री राम जी और माता सीता के बीच चल रही वार्ता का वर्णन किया है। इसमें श्री राम जी और माता सीता पौधों के बारे में बातें करते हैं और पौधों को सींचना, पानी देना, काट छांट करना, इस सभी के बारे में बातें कर रहे हैं। माता सीता जी इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में भी बताया गया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। श्री राम जी सीता जी से कहते हैं
कि अच्छा यह बताओ कि जिन वृक्षों को तुम सींच सींच कर पाल रही हो, यह कब तक फल देंगे, अर्थात इन वृक्षों में कब फल लगेंगे। ऐसा ना हो कि जब तक इन पर फल लगे उसके पहले हम लोग कहीं दूसरे स्थान पर चले जाएं। श्री राम जी कहते हैं कि इन पौधों को केवल सींचो ही नहीं, साथ ही साथ जिस मिट्टी में यह हैं उस स्थान पर गोड़ती भी रहो और पौधों की जो डालें निकल रही हैं उन्हें इधर उधर मोड़ती भी रहो। श्री राम जी की इस बात का प्रत्युत्तर देती हुई सीता जी कहती हैं कि पुरुष सदैव राजनीति की बात करते हैं। राजा और माली की सोच एक जैसी होती है। राजा भी काट छांट करना जानते हैं और माली भी सदैव अपने उपवन में पौधों को हमेशा काटता छांटता रहता है। इसी प्रकार आगे सीता जी कहती हैं कि हे प्राण प्रिय, यह राजमहल का उपवन नहीं है, हम लोग वन में हैं और यह वन है। यहाँ पर वृक्ष अपने आप बढ़ते हैं और जिधर इनकी इच्छा होती है उधर बढ़ते हैं। सीता जी कहती हैं कि जैसा मुझे अनुभव होता है कि शहर व्यक्तियों के लिए एक बंधन का प्रतीक है। आप इस छोटे नद को देखें, कैसा स्वच्छंद बह रहा है। गांव व शहरों में तो व्यक्ति इसे भी अपनी उपयोगिता के अनुसार बांध लेते हैं और वे उसे उपयोगी बना लेते हैं, परंतु उस नद को बांधने से नद को कोई लाभ नहीं होता, किंतु इससे उन्हीं लोगों का हित होता है जो उस नाद में बांध बनाते हैं। सीता जी कहती हैं, क्या इस प्रकार का बंधन स्वार्थ के लिए उचित समझा जाए? मैं इस नद के बांध को उसका परमार्थ ही समझती हूँ कि वह दूसरे के हित के लिए अपने आप को बांधता है। इसमें उसका एक बहुत बड़ा हित छिपा है। इससे बड़ा हित मुझे नहीं दिखाई पड़ता। तो ये है इसका अर्थ। अब हम लोग इसके काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने काव्य सौंदर्य में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, श्री राम जी माता सीता के साथ वन में पौधों पर फल लगने पर चर्चा कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में पौधों का बड़ा होना, उन्हें सींचना, मिट्टी को मिलाना आदि बातों को किया गया है। थर्ड पॉइंट है, मैथिली शरण गुप्त जी ने श्री राम जी के माध्यम से इन पंक्तियों में राजा और माली के ऊपर भी व्यंग किया है। फोर्थ पॉइंट है, माता सीता जी उदाहरण के माध्यम से मनुष्य के स्वार्थ को बताती हुई बातें करती हैं। तो ये थी साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियां। इसके आगे की पंक्तियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग किसी और भी कवि की पंक्तियों को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।